हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, मैं आज आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सारे न्यूमेरिकल करेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग दूसरे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का 2.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर पे सारे न्यूमेरिकल कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैच चल रहा है संकल्प। हमारा बैच का क्या नाम है बेटा? संकल्प। हमारा बैच का नाम क्या है? जरा सुनिए, संकल्प हमारा। इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है सर? इस बैच में कंप्लीट पीसीएम पढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ए ग्रेड के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बच्चा, इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है। कहां मिलेगा सर बैच? मिलेगा आपको संतोष मिश्रा इंटीग्रल एजुकेशन पे। वहां पे जाके इस चैनल को विजिट करिए और इस बैच को ज्वाइन करिए जो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में मेरे बच्चा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। ये बैच मेरे बच्चा 10 जुलाई से स्टार्ट है। अभी कुछ ज्यादा छूटा नहीं है। अभी हम लोगों का केवल क्लास 11th पे पहला चैप्टर मैथ का छूटा है, सेट थ्योरी, जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी इस बैच में लाइव क्लास भी चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। क्या मेरे बच्चा? 2.1 को कवर करेंगे। इसमें पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चा। चलिए तब तक आप कॉपी पेन उठाइए, एकांत रूम में बैठ जाइए, पानी की बोतल रख लीजिए। जब तक ये लेक्चर समाप्त ना हो जाए आपको अपने मेज कुर्सी से उठना नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहना मेरा बच्चा। कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को पढ़ेंगे। चलिए, मैं पेन लाना भूल गया हूं, लेके आता हूं मेरे बच्चा। चलिए आ गया मैं फिर आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज पे कितने क्वेश्चन हैं, उनको सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करूंगा। तो चलते हैं बिना कोई समय खराब किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। देख, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा मेरे बच्चा मेरे ऊपर। क्या कह रहा है कि यदि ये बराबर ये है तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि दो क्रमित युग्म, ध्यान से सुनिएगा, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में तभी बराबर होते हैं जब उन दोनों ऑर्डर्ड पेयरों के पहला घटक दूसरा घटक आपस में बच्चा बराबर हो। तो क्या है, ये नोट करके ये छोटी सी बात मेरे भैया आपके सामने लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको समझा रहा हूं। आपको लिखना क्या है, ये छोटी सी बात क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूं। नोट करके एक बात ये लिखना है, यदि दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो दोनों घटक आपस में बराबर होते हैं। ये मेरे बच्चा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो सर क्या है, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक्स वाई बराबर ए बी लिखा हुआ है, तब मेरे भैया ध्यान से सुनेंगे, तब x की वैल्यू a हो जाएगी। अर्थात दो ऑर्डर्ड पेयर, प्यार से सुनना मेरे भैया, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर लिखे हैं तो पहला घटक पहले घटक के बराबर हो जाएगा और दूसरा घटक मेरे भैया दूसरे घटक के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मेरा भैया क्या है कि y की वैल्यू मेरे बच्चा b के बराबर। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सर सवाल कैसे लगाना है? अरे मेरे भैया, क्वेश्चन को कैसे लगाना है मैं आपको समझाता हूं। कैसे लगाना है क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए कि मेरे बच्चा क्वेश्चन को कैसे लगाना है। थोड़ा सा क्लियर सुनिएगा, क्या चलेगा। देखो समझिए। अब तो क्या सर ये और ये आपस में बराबर होंगे और ये आपस में बराबर होंगे? हाँ मेरे बच्चा, आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन को मैं पहला क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। हमारे पास गिवन दैट क्या है, क्या ज्ञात है
क्या ज्ञात है, x/3 प्लस का 1 y-2/3 5/3 1/3। बहुत आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं मेरे भैया, जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा, ध्यान सुनिएगा, तो तुलना करने पर जैसे तुलना करूंगा तो पहला घटक क्या है, x/3 प्लस 1, तो पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा 5/3 के। अब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो x/3 डिवाइड बाई 3, इधर 5/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 5 - 3, x की वैल्यू मेरे बच्चा 2 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार और दूसरा घटक क्या है मेरे भैया, y-2/3 की वैल्यू 1/3 के बराबर है। फिर एलसीएम लूंगा तो 3y-2, बेटा एलसीएम लेना तो आता होगा आपको, इसमें कोई डर तो नहीं है, इतनी गरीबी तो नहीं आ गई कि एलसीएम लेना ना आता हो। अब मेरे बच्चा 3y, ध्यान से सुना, 3y-2 = 1 है, तो 3y बराबर 3 आ गया, तो y = 1 आएगा। तो अर्थात क्वेश्चन क्या मांग रहा था, क्वेश्चन मांग रहा था मेरे बच्चा x और y का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे भैया, x का मान 2 और y का मान 1 आया है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? साथ साथ लेक्चर बेटा पढ़िए, रोज का लेक्चर रोज कंप्लीट करिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। खुद की नोट्स ही मेरे बच्चा काम करता है। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे मेरे भैया तो फिर आप नहीं कवर कर पाएंगे, चीजें गड़बड़ होने लगेंगी। प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए, रोज प्रैक्टिस करिए। अभी मैं प्रैक्टिस सेक्शन भी लाने वाला हूं यूट्यूब में, संकल्प हमारा बैच पे ऑनलाइन चलेंगे, हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे मेरे बेटा। वहां पे 1 शॉर्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर से दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन एक बार प्रोसेस तो मेरे बच्चा करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार प्रॉपर नोट्स तो बनानी पड़ेगी, प्रॉपर बेसिक सीखना पड़ेगा। जब बेसिक अच्छे हो जाते हैं, एक बार प्रॉपर चीजें माइंड में आ जाती हैं, तो हम बहुत तेजी से चीजों को कवर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हों तथा समुच्चय बी में 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे? याद करिए, देखिए मैं समझाता हूं। हमें ये पता है, ध्यान से सुनिएगा, हमें ये पता है कि जो एन में एलिमेंट है वो 3 है, जबकि बी सेट अपने पास क्या दिया हुआ है, बी सेट मेरा बच्चा दिया हुआ है 3 4 5। तो क्या आपको दिख रहा है मेरे भैया, एनबी में भी 3 अवयव हो गए। कैसे 3 सर बताइए? 1 2 3। उम्मीद है समझ में आ गया। पिछले लेक्चरों में हमने क्या बताया है कि ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वो ए के एलिमेंट मल्टीप्लाई बी के एलिमेंट के बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं मेरे भैया, नाउ क्या होता है फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा। एन ए क्रॉस बी का जो मैंने कल फार्मूला कॉन्सेप्ट बताया था, एन ए गुणे एन बी बताया था। जिनके लेक्चर छूटे हों, प्ले लिस्ट में जाके पहले लेक्चर से पढ़िए। पढ़ाई का एक खुद का एक तरीका होता है, तभी जाके चीजें समझ में आती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे भैया, ए क्रॉस बी जो दिख रहा होगा आपको, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी में अपने 9 अवयव होंगे। यही इसका मेरा बच्चा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 3 एलिमेंट। देखो, सेट बी रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया था, सेट रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर विद में एक सेट दिया था, जबकि सेट ए के एलिमेंट नहीं दिए, न कि नंबर ऑफ एलिमेंट पता है। एक्चुअली इसमें दिख रहा है 1 2 3 एलिमेंट होंगे, तो एन ए एन बी में दोनों में 3 3 एलिमेंट हैं, इसलिए एन ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मेरा बच्चा, वो 9 होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। कल की बात याद करिए, कल की बात मैंने ये चीज बताई थी, नोट करके 2 चीजें लिखाई थी, याद करिए कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, ये कभी बराबर नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताई थी मेरे बच्चा कि एन ए क्रॉस बी वही होता है जो एन बी क्रॉस ए होता है।
उम्मीद है कि ये बात आपको याद होगी। याद है ना मेरे भैया? नहीं याद है तो अभी भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं नोट्स में, एक तरफ इसको कॉपी कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें मेरे बच्चा मिस नहीं करना है। यदि छोटी छोटी चीजें गड़बड़ कर देंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चा? पढ़ाई की मेरे बच्चा एक लाइन होती है, यदि लाइन आपकी बन गई ना माइंड पे तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको मजा आने लगेगी। अभी बहुत मजा आएगी मेरे बच्चा इस लेक्चर पे। ये क्या कह रहा है जरा दिमाग लगाइए। जी में 7 8 लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, एच में 5 4 2 लिखा हुआ है, तो जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको पता है जो जी क्रॉस एच होगा वो एच क्रॉस जी होगा, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेट होंगे, अलग अलग सेट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जी क्रॉस एच के एच क्रॉस जी के मेरे बच्चा सेम होगा। तो अब मेरे सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे जी का जो दिया हुआ है बेटा वो 7 और 8 दिया है, याद करिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इधर ये क्या दिया है मेरे बच्चा 5 4 2 दिया है। अब मुझे चाहिए क्या, ध्यान से सुनने, अब मुझे चाहिए नाउ क्या चाहिए, जी क्रॉस एच। तो कैसे याद करते हैं, कल की क्लास याद करिए, 7 8 क्रॉस 5 4 2। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे अच्छा लगेगा। सुनिए सुनिए, जी क्रॉस एच, देखो करते क्या है, इसको उठाना है मेरे बच्चा, इसको और पेयर बनाना, 7 5 7 4 ऐसे ऐसे, 7 5 7 4 7 2, क्या आएगा 7 5 7 4 और ये 7 2 आ गया। फिर क्या करना सर, सर 8 को उठाना। हाँ मेरे भैया 8 को उठा के फिर पेयर बनाइए। तो क्या क्या पेयर बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, क्या क्या पेयर बनाएंगे आप, पेयर मेरे बच्चा बनाएंगे 8 5, 8 5 के बाद 8 4 और 8 2, फिर इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह बंद कर देना। उम्मीद है समझ में आ गया। जरा ध्यान से लिखिएगा, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, तो 2 गुणे 3 6 पेयर अंदर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार एच क्रॉस जी चाहिए, लिखेंगे इसी प्रकार एच क्रॉस जी। जैसे मेरे भैया एच क्रॉस जी क्या करेंगे, तो ऑर्डर का महत्व है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम का महत्व है। अब एच के एलिमेंट में पहले लिखूंगा, तो जब मैं एच के एलिमेंट पहले लिखूंगा तो क्या है 5 4 2 क्रॉस 7 8। अब कैसे, इसका ये उठाएंगे और पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा 5 7 और ये 5 8। फिर क्या करेंगे, 4 को उठा के पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 4 7 और ये 4 8 आएगा। फिर आगे समझना, 2 को उठाएंगे तो 2 7 और ये 2 8 आएगा, और ऐसे बंद कर लेंगे। रोस्टर फॉर्म में हमेशा कर्ली ब्रैकेट में हमेशा एलिमेंटों को लिखते हैं, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए मेरे भैया अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में हम लोग कामा बोलते हैं, उसका चिन्ह लगाते हैं। बताइए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है? आई है, अच्छा लगा होगा। स्क्रीन से देखिए मैं हट गया हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके। मेरे बच्चा यदि आपको समझ में लेक्चर ना आए करे तो मुझे कमेंट जरूर करा करें। यदि हम लोग कमेंट करेंगे ना तो मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको कनेक्ट हो जाऊंगा व्हाट्सएप चैनल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा मैं, या टेलीग्राम के जरिए कनेक्ट हो जाऊंगा। इसीलिए तो मेरे बच्चा बार बार बोलता हूं ना कि आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ नोट्स की लिंक पड़ी रहती है, तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। देखो, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखो एक्चुअल में है क्या, देखो देखो ध्यान से सुनना। पी के एलिमेंट mn है, क्यू के एलिमेंट nm है, तो क्या p क्रॉस क्यू में इतने एलिमेंट आएंगे? देखो इतना तो सबको समझ में आ रहा है, इतना सबको मेरे बच्चा समझ में आ रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 2 हैं एलिमेंट। अब मेरे बच्चा इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, तो जिस दिन मैं इनका इनका कार्टिजन प्रोडक्ट करूंगा, p क्रॉस क्यू याद करूंगा, उस दिन मेरे नंबर ऑफ जो पेयर होंगे, ध्यान से सुनना, उस दिन मेरे जो नंबर ऑफ पेयर होंगे वो 4 पेयर होना चाहिए, जो कि 2 लिखे हुए हैं। इसका मतलब मेरे बच्चा 2 मिसिंग है, 2 है ही नहीं। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है कि दिया गया कथन असत्य है।
लेकिन उसने एक बात और लिखी है कि कथन को सही बनाकर लिखिए। तो जो गलत है वो तो सही है, लेकिन मुझे सही भी बना के लिखना है। तो अब मेरे बच्चा मैं इसको सही बना के लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे ज्ञात करना है P क्रॉस Q। क्या ज्ञात करना है? P क्रॉस Q। P के एलिमेंट क्या है? M N है, मल्टीप्लाई क्रॉस N और M है। क्या N? N और M है, ये देखिए N और M है, ये N और M है। अब ध्यान सुनना, जब P क्रॉस Q में मेरे बच्चा लिखूंगा तो ऐसे, इसको ऐसे यहां से उठाऊंगा, यहां से, तो क्या होगा? MN, ध्यान से सुनिएगा, MN और फिर MM, क्या होगा? MM। अब सुनिए, फिर N को उठाऊंगा तो NN और क्या होगा? NM। अब दिमाग लगाइएगा, ये समझिएगा, ये समझिएगा। तो एक्चुअल उसने क्या कहा कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखे। एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट था, अब मैंने सही बनाकर लिख दिया है, लेकिन कह रहा है कि P क्रॉस Q में MN, ध्यान सुनना, MN और NN आ रहे हैं। तो बेटा MN और NN तो आए हैं, लेकिन ये दोनों ध्यान से सुन रहे हैं, ये वाला और ये वाला मिसिंग था, जो कि यहां नहीं लिखा है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है, जबकि सही ये लिखा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं, अतः दिया गया कथन, ऐसे नोट्स बनाना है मेरे भैया, अतः दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। फिर सुनिए, नोट्स आपको कैसी बनानी है? ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखना है। ये मत मेरे भैया लिखिएगा, इसको मत लिखिएगा, ये तो मैं समझा रहा था, ऐसे ये नहीं लिखा जाता मेरे बच्चा, ये तो मैं समझा रहा था। ये इस तरह लाइन वाइन नहीं खींचना है, ये तो मेरे समझाने का तरीका है, ये सब नहीं खींचना है। आपको नोट्स कैसे बनाना है? P क्रॉस Q निकालिए और ये लिख दीजिए कि दिया गया कथन असत्य है। यहां भी इस तरह एरो मत बनाइएगा मेरे बच्चा। चलो, नोट्स बनाना समझ में आ गया? चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। वही बात है, उसी के पार्ट है। कह रहा है ए क्रॉस ए और बी आरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई एक आरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को बिलोंग करता है। बात समझिएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यदि सेट ए और सेट बी के कुछ एलिमेंट लिखे होंगे तभी ए क्रॉस बी हम भर पाएंगे। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने एक बेसिक बताया था कि सेट ए सेट बी नॉन एम्प्टी सेट हो, आरिक्त ना हो, खाली ना हो, कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए, तभी जाके आर्डर्ड पेयर अंदर सेट होते हैं। अथवा मेरे बच्चा आर्डर्ड पेयर अंदर सेट ही नहीं होता है तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब यदि सेट ए सेट बी खाली हैं तो ए क्रॉस बी भी खाली होगा। इसका मतलब दिया गया कथन क्या है मेरे बच्चा? सत्य है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यदि ए बराबर 5 और बी बराबर 5, तब ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। 5 का मतलब वो क्या लिखा है? यदि ए और बी आरिक्त समुच्चय हैं, समझाता हूं, मतलब ये रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, जबकि बात उल्टा हो रही है। ध्यान से सुना मेरे बच्चा, बात क्या है? उल्टा हो रही है, उल्टा हो रही है। वो कह रहा है कि ए और बी आरिक्त है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई एक आरिक्त समुच्चय इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग ए को करता है, वाई बिलोंग बी को करता है। देखो एक केस तो ये होगा, ये आपको चाहे तो नोट्स में लिख लीजिएगा, ना चाहे तो आप नोट्स में मत लिखिएगा। ये तो मैं कॉन्सेप्ट समझाया हूं कि यदि ए और बी फाई है, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए और बी फाई हैं तब ए क्रॉस बी भी फाई हो जाएगा। लेकिन बात क्या हो रही है इस क्वेश्चन में? इस तरह की बातें हो रही हैं कि यदि ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, यदि बात क्या हो रही है, यदि ए कामा बी आरिक्त समुच्चय है, आरिक्त समुच्चय है, यदि ए कामा बी आरिक्त समुच्चय हैं तब ए क्रॉस बी भी
आरिक्त समुच्चय होगा। आरिक्त समुच्चय होगा, ये बेटा होगा है लिखा हुआ, आरिक्त समुच्चय होगा। अब समझना, इसका मतलब एक बात और लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी में क्या लिखा है बेटा बच्चा, ए क्रॉस बी में कुछ ऐसा आएगा, इस तरह के पेयर आएंगे। यदि सेट ए सेट बी नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ ना कुछ भरा है, तो ए क्रॉस बी में कुछ ऐसा आएगा। अब ऐसा आने के लिए सच दैट, वो कह रहा है ऐसा आएगा जहां एक्स ए को बिलोंग करेगा। यदि ए क्रॉस बी में एक्स वाई आया है तो 100% मेरे भैया मैंने बताया था कि एक्स ए का आदमी होता है और वाई किसका आदमी होता है, बी का। इसका मतलब मेरे बच्चा ये क्या है, एक्स बिलोंग ए को करेगा और y बिलोंग बी को करेगा। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं कह सकता हूं कि दिया गया कथन सत्य है। नीचे लिखेंगे अतः दिया गया कथन सत्य है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी करते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिए। एक बात इसमें और लिखी थी, यदि कथन असत्य है, यदि कथन सत्य है तो उसको सही बना के लिखिए। तो पहला पार्ट असत्य था तो मैंने सही बना के लिखा, दूसरा पार्ट सत्य था तो सही क्या बनाए, जो सत्य है ये भी मेरे बच्चा सत्य है। जरा दिमाग लगाएगा। अगले व्यक्ति की तमन्ना है कि बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 होता है। तो क्या आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मैं बी इंटरसेक्शन 5 ज्ञात करूंगा उस दिन तो मेरे बच्चा ये सेट खाली होगा। क्यों खाली होगा, क्योंकि बी सेट में कुछ ना कुछ भरा है और 5 खाली है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट जाना। तो बी भरा है मेरे बच्चा, 5 खाली है, तो क्या मिलेगा कॉमन जो खाली हो गया। तो मैं इसको कह सकता हूं मेरे बच्चा कि ये रिक्त समुच्चय है। इसको मैं कह सकता हूं कि ये रिक्त समुच्चय, इसको मैं कह सकता हूं रिक्त समुच्चय। अब ध्यान से सुनना, यदि ये रिक्त समुच्चय है तो मुझे ए के साथ, दिमाग लगाइए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 भरना है, 5 बी इंटरसेक्शन 5 भरना है। अब मामला क्या चल रहा है, सेट ए में अपने पास क्या है मेरे बच्चा, सेट ए में क्या है, 1 2 क्रॉस, और ये मेरे बच्चा खाली है, 5 है। तो क्या आपको पता है ये सेट भरा है, ये खाली है, तो क्या इसका पेयर हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर मेरे बच्चा जोड़े नहीं आ सकते हैं, क्रमित युग्म नहीं आ सकते हैं। तो फिर मैं इसको लिखूंगा कि ये 5 है। जैसे मैं 5 लिखूंगा तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये 5 लिखा है, इसका मतलब दिया गया कथन क्या है, सत्य है। मैं नीचे लिख सकता हूं अतः दिया गया कथन सत्य है। चलिए बढ़ते हैं भाई, पांचों क्वेश्चन देखेंगे। याद करिए पिछले लेक्चर में मैंने 3 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल समुच्चय। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ही बताया था। ये भी जरा दिमाग लगाइए, जो अपने पास सेट ए उपस्थित है, मौजूद है, वो -1 और +1 ही है मेरे भैया। तो क्या आपको दिख रहा है कि सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, केवल ओनली 2 एलिमेंट हैं, इसलिए ए क्रॉस ए में याद करिए कितने एलिमेंट होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल 8 आर्डर ट्रिपल आएंगे, क्रमित त्रिक आएंगे, क्रमित युग्म नहीं आएंगे। तो कैसे भरते हैं सर हमें बताइए, आराम से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको बेहतरीन लगेगा यदि ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस ए ऐसे भरना, ऐसे भरना, -1 1 क्रॉस -1 1 ऐसे। पहले पहले 2 सेटों का क्रॉस करना है, जब ये रिजल्ट आ जाए तो तीसरे सेट को ऑलरेडी यहां से क्रॉस कर देंगे। अब कैसे भरते हैं सर देखिएगा, देखिए मेरे भैया, देखिए 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 इधर, -1 इसको उठाएंगे और पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, -1 -1
फिर आगे मेरे बच्चा -1 + 1, बस इसी में कहानी चलती रहेगी। फिर मेरे बच्चा इसको उठाएंगे, जैसे इसको उठाएंगे तो 1 - 1 अगेन 1 1। अब ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार क्लियर सुनिएगा, इसी प्रकार अब 3 का क्रॉस कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। जब मेरे भैया 3 का क्रॉस करेंगे तो इसी प्रकार, ठीक है, ए क्रॉस ए, तो क्या करेंगे ध्यान सुनना, इसको तो उसी तरह कॉपी कर लेना है, -1 -1 -1 1 1 -1 और ये 1 1। अब फिर मेरे बच्चा इस पे एक एलिमेंट फिर डाल देंगे, तो क्या है -1 + 1 फिर डाल देंगे। तो अब सर कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। अब यहां पे 8 आर्डर ट्रिपल आएंगे, इसके आगे सब जितने आर्डर्ड पेयर है सबके आगे -1 लगा दीजिए। तो कैसे करना है बताइए, देखो बताता हूं। ए क्रॉस ए कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। देखो -1 और -1 आगे लगा देंगे, फिर इसके आगे भी वही करना है, -1 1 और -1 अगेन 1 -1 -1। फिर यहां पे आ गए, चारों पेयरों में आगे -1 है लगाना है, तो आर्डर ट्रिपल बन गया। ध्यान से सुनिएगा क्या चल रहा है। फिर क्या आ गया 1 2 3 1 1 और ये -1। फिर क्या करना है, सबके आगे ये वाला सबके आगे +1 लगा दीजिए। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुना, -1 -1 +1 अगेन -1 1 1 अगेन 1 -1 1 लास्ट वाला मेरे भैया 1 1 1 होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया। कॉपी करिएगा, ये 8 एलिमेंट 8 8 आर्डर ट्रिपल आपको दिख रहे होंगे, मैं काउंट करा दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक ठाक क्वेश्चन था, कॉपी करें सब लोग इसको। चलो देख, ए बी ज्ञात कीजिए। देखो सुनिएगा, अपने पास जो सेट मौजूद है ए क्रॉस बी, वो क्या मौजूद है ध्यान से सुनिएगा, AX AY BX अगेन BY, ये बेटा मौजूद है। ठीक है, मुझे क्या ज्ञात करना है, बहुत क्लियर सुनिएगा, मुझे मेरे भैया ज्ञात करना है कि ए और बी ज्ञात कीजिए। तो क्या आप पढ़े होंगे ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। मैं यहां नोट करके लिखे दे रहा हूं, आप याद करिएगा। मैंने क्लास में बताया था कि ए क्रॉस बी की फीलिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव ए के होते हैं और दूसरे अवयव बी के होते हैं। ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसके पहले अवयव ए के होते हैं और दूसरे अवयव बी के होते हैं। तो क्या होगा सर, अरे मेरे बच्चा ए को पकड़ना है, ए को ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ए को पकड़िए, ए को। तो जो मेरे बच्चा ए सेट होगा, तो क्या लिखा है, ए क्या होता है, जिनके पहले अवयव के होते हैं, अर्थात इस आर्डर्ड पेयर में जो पहले घटक हैं वो ए के होंगे। तो क्या आपको दिख रहा है, ये इसका पहला घटक है, ये इसका पहला घटक है, ये इसका पहला घटक है। जैसा कि आपको पता है सेट में एक एलिमेंट को ए 2 बार आया है, तो सेट में मेरे बच्चा एक बार लिखेंगे। याद करिए, सेट में एक बार ही लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब बी को लिखेंगे, बस खत्म हो गया। एक समुच्चय में एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, तो सर बी क्या होगा, अरे मेरे बच्चा बी देख लो, बी क्या होगा, ध्यान से सुनना, बी क्या होगा, एक्स वाई एक्स वाई। तो क्या होगा, एक्स कामा वाई।
तो ऐसे सवाल आप तैयार रखिएगा कि मात्र आपके जो आपका स्कूल का पेपर होगा कक्षा 11 का, जो होम एग्जामिनेशन है इस साल आपका, तो उसमें पूछे जाएंगे। एक्चुअल देखिए हम लोगों का लक्ष्य है ना कि अपने बेसिक अच्छे हो जाएं, ताकि हम कक्षा 12 की जो मैथ है ना बड़े स्मूथ तरीके से पढ़ें और बहुत जल्दी जल्दी चीजों को पकड़ें। जो बच्चा जल्दी जल्दी चीजों को पकड़ता है, थोड़ा स्पीड होती है, उनका फ्यूचर थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा अच्छा होता है। तो हमें उस दिमाग को, इस दिमाग को, अपने खोपड़ी को उस स्तर तक पहुंचाना है ताकि हम बहुत तेजी से चीजों को पकड़ पाए। देखिए ये देखेंगे थोड़ा सा, ए बी सी डी सब दिया हुआ है, इसमें सत्यापित करना है कि ये आपस में बराबर है। जैसा कि मैं पहला वाला पार्ट देख रहा हूं मेरे बच्चा, पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, कुछ ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा सुधारिएगा, ये क्रॉस वास थोड़ा सा ये सही नहीं लगा हुआ है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग नोट्स पे अपने। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बी इंटरसेक्शन सी पहले मैं भरूं, पहले मैं इसकी बात करूं कि ये कैसे निकलेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी जब मैं भरूंगा, बहुत प्यार से समझना है क्या चल रहा है, ठीक है। जब मैं इसको भरूंगा बी इंटरसेक्शन सी को, तो क्लियर सुनेंगे। तो बी में एलिमेंट क्या है मेरे भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी में देखिए 5 और 6। तो क्या आपको दिख रहा है जो इसका बी इंटरसेक्शन सी होगा उसमें मिलने वाले एलिमेंट कोई नहीं है। देखिए देखिए 5 6, इसमें 5 6 लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। बी और सी का जो इंटरसेक्शन होगा मेरे भैया वो खाली होगा, कुछ ऐसा होगा, पाई होगा। तो अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ध्यान से सुनना, मुझे वैल्यू चाहिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। जैसा कि थ्योरी में आप लोग पढ़े हैं, कंसेप्ट में पढ़े हैं कि दो सेटों का क्रॉस करने के लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए बेसिक नीड होती है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो सेट ए में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, जबकि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट एम्प्टी हैं, खाली हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मेरे बच्चा खाली हो जाएगा। ये भी ध्यान से रखिएगा, ये खाली हो जाएगा। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सेट ए में अपने पास 1 2 तो हैं, 1 2 तो हैं, लेकिन ये मेरे बच्चा खाली है, इसलिए मेरे बच्चा जो इसका आंसर होगा वो 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चा, अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ खेल करूंगा। अब थोड़ा सा कहानी समझिएगा, ये क्या चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये पूरी लड़ाई चल रही पहले पार्ट के लिए, एलएचएस के लिए। अब हमारी लड़ाई चलेगी राइट हैंड साइड के लिए, ध्यान से सुनिएगा। ये सुनना, अब मैं इसको राइट हैंड साइड पे खेल करता हूं भाई। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए क्रॉस बी भरते हैं पहले, ए क्रॉस बी भरते हैं, ए क्रॉस बी। सुनिएगा, जैसे ए क्रॉस बी भरूंगा तो 1 2 क्रॉस 1 2 3 4, ये कुछ ऐसा आ गया भाई। ठीक है, अब इसको भर के दिखाता हूं। इसमें 2, इसमें 4, 8 पेयर बनेंगे। 8 पेयर भरिए बेटा सब लोग, उसे कॉपी कायदे से करिएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4, आगे 2 1 2 2 2 3, अगेन 2 4, कुछ ऐसा आ गया। अब सुनिएगा, दिमाग लगाइए। और ए इंटरसेक्स ए क्रॉस सी ज्ञात करूंगा मैं, और ए क्रॉस सी ज्ञात करूंगा। तो फिर 1 2 क्रॉस सी में 5 6 है। अब मैं इसका फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, फिर से मेरे बच्चा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो क्या होगा, ये एलिमेंट उठाऊंगा 1 का, अब तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। 1 5 1 6 2 5 और ये 2 6, कुछ ऐसा आ गया। अब मेरी नजर होगी इन दोनों के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, मेरी नजर होगी
इन दोनों के ऊपर। किसके ऊपर सर? इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसके इंटरसेक्शन पे। तो अब मैं इसका इंटरसेक्शन भरने की कोशिश करता हूं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। इसमें क्या आप देख पा रहे हैं? ए क्रॉस बी। देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन जो पहले चैप्टर के मेरे बेटा कॉन्सेप्ट है, वो तो कहीं भी लग सकते हैं, इसीलिए इसको दूसरा चैप्टर बनाया गया। देखिए पढ़ने का एक प्रोसेस होता है, यदि दूसरे चैप्टर की तरफ एंट्री मार रहे हैं तो हमें कम से कम पहले चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए तो थोड़ा सा पढ़ाई मुश्किल। देखिए पढ़ाई मुश्किल नहीं है, देखिए पढ़ाई का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है यदि आपको सक्सेस बनना है पढ़ाई पे। तो इंटरसेक्शन को उसी तरह सोचना है जिस तरह पहले चैप्टर में सोचते थे कि दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होते हैं। क्या आपको दिख रहा होगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए मेरे बच्चा जो इसका उत्तर फाई आ गया। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में मेरे बच्चा फाई आया है, राइट में फाई आया है, तो मेरे बच्चा लिख सकता हूं अतः LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, मतलब अरे ये क्या लिख दिया, बराबर है ये तो। मुझे लिखना है अतः LHS बराबर है RHS के। तो प्रूफ हो गया मेरे भैया, जो सिद्ध करना था वो प्रूफ हो गया। चलिए मैं स्लाइड में पेज ऐड करना पड़ेगा। अभी इस दूसरे सवाल को मैं करने की कोशिश करता हूं, ये दूसरे क्वेश्चन को यहां से आता। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है एक राशि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय। मतलब क्या है? एक राशि मुझे निकालना चाहिए। निकाले हैं क्या एक राशि? हाँ निकाले हैं एक राशि, लेकिन बी क्रॉस डी नहीं निकला हुआ। चलिए एक पेज ऐड करके करते हैं। एक राशि और बी क्रॉस डी चाहिए। वैल्यू चाहिए मेरे भैया ए क्रॉस सी की। ए क्रॉस सी, ए में एलिमेंट कौन कौन है देखते हैं। ए में एलिमेंट है 1 2 1 2। क्रॉस सी में एलिमेंट देखते हैं। सी में एलिमेंट है 5 6। सी में एलिमेंट है 5 6। ये दूसरा वाला पार्ट है मेरे भैया उसी का। चलो सुनना, तो एक राशि में कैसे भरेंगे, दिमाग लगाइए, भरना स्टार्ट करें। 1 5 और ये 1 6, आगे मेरे बच्चा 2 5 और ये 2 6, कुछ ऐसा आ गया। अब क्या चाहिए? अब चाहिए एक राशि निकल आया बी क्रॉस डी। नाउ बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। बी के एलिमेंट पकड़िए, क्या है बी के एलिमेंट? बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें है 1 2 3 4 क्रॉस 5 6 7 8। थोड़ा सा लंबी कहानी इसकी चलेगी। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं लंबी कहानी चलेगी? इसमें 4 एलिमेंट है और मेरे बच्चा उसमें भी 4 एलिमेंट है, दिख रहा होगा। दोनों में मेरे भैया 4 4 एलिमेंट है, दोनों पे 4 4 एलिमेंट है, दिख रहा होगा। जब मेरे बच्चा दोनों पे 4 4 एलिमेंट होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 16 एलिमेंट बैठेंगे। कितने एलिमेंट बैठेंगे? 16 एलिमेंट बैठेंगे। तो जल्दी से इनको मल्टीप्लाई कराइए मेरे भैया। देखो जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं, देखो 1 5 सुनना 1 5, पहले ये 1 को उठा रहा हूं, 1 6 1 7 और 1 8, फिर 2 5 2 6 2 7 और 2 8, फिर 3 5 3 6 3 7 और 3 8, 4 5 4 6 आ रहा सर? कॉपी करिए आगे। 4 5 4 6 और 4 7 4 8 भी भरना है भाई। 4 7 और ये 4 8 को भी भरना है।
अब बहुत प्यार से समझना, बी क्रॉस डी, एक राशि के सारे एलिमेंट, ये देख रहे हैं 1, देख रहे हैं ये देखिएगा, ये यहां मौजूद है, यहां पे ये, इसी तरह 1 6 भी है, 2 5 भी कहीं होगा, देखिए 2 5 भी है, 2 6 भी है। अब रीजन क्या लिखेंगे, बस प्यार समझना, एक राशि के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में उपस्थित हैं, इसलिए इसका सबसेट होगा। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, जरा दिमाग लगाइए। प्रूफ करना है कि एक राशि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, तो एक राशि बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय, एक छोटा भाग है, मतलब एक राशि के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि एक राशि के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं, इसलिए एक राशि सबसेट बी क्रॉस डी। बस मेरे बच्चा, यही प्रूफ करना है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो देखो यार, 1 2 3 4 दिया हुआ है, एक राशि बी लिखिए, एक राशि बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनको सूचीबद्ध कीजिए। पहले तो मांग रहा है मेरे बच्चा कि एक राशि बी लिखिए, ध्यान से सुनना, पहले मांग रहा है एक राशि बी लिखिए, फिर कह रहा है कि उनके उपसमुच्चय, एक राशि बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनको सूची बनाइए, मतलब एक राशि बी के सबसेट मांग रहा है। तो कुछ नहीं मेरे बच्चा, पहले तो मैं एक राशि बी तो भर ही सकता हूं, तो मेरे भैया मैं एक राशि बी भरने की कोशिश करता हूं, 2 क्रॉस 3 4, इसको मैं भरने की कोशिश करता हूं। समझना ये क्या चलेगा, अरे क्या हो रहा है यार, कलर चेंज कर रहा है। चल, अब जैसे मैं इसको भरूंगा एक राशि बी को, क्लियर सुनिएगा, क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 और ये 2 4 होगा, 2 4 होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है एक राशि बी लिखिए, जो कि मैं लिख चुका हूं मेरे भैया, एक राशि बी मेरे भैया मैं लिख चुका हूं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग एक राशि बी लिख चुके हैं? इसके बाद क्या करना है सर, मैं आपको समझा रहा हूं, इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर सुनिएगा, इसके बाद क्या करना है अच्छा लगेगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि बी के सबसेट लिखिए। तो क्या आपको पता है कि एन ए क्रॉस बी में कितने पेयर, 1 2 3 4, तो उप समुच्चयों की जो संख्या होगी, उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 4 बराबर 16 होगी। अब मेरे बच्चा 16 एलिमेंटों को कैसे भरेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि 16 एलिमेंट भरने में आपसे गलती ना हो जाए, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना है मेरे भैया। जब तक हम कंसंट्रेशन बना के नहीं रखेंगे तो ये गड़बड़ ना हो जाए। सबसे पहले अकेले अकेले वाले भरेंगे, इसको 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 भरेंगे। देखिए, बेहतर करने के लिए मैं आपको समझाता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां पे, इसको बेटा थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, इसको सी, इसको डी मान लेता हूं, ठीक है मेरे बच्चा, इसको मैं मान लेता हूं ए बी सी डी। अब मैं इसकी सबसेट लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इसके सबसेट लिखूंगा, आप उन सबसेटों को आप अच्छी तरह से भरिएगा कि कैसे चलेगा, दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले मैं अकेले अकेले वाले भरूंगा, ठीक है, अकेले अकेले वाले भरूंगा। मान लीजिए कि एबीसीडी भरे हुए हैं, तो इनके उप समुच्चय में भर रहा हूं, दिमाग लगाना। ए क्रॉस बी के
उप समुच्चय भर रहा हूं, ठीक है। पहले तो अकेले अकेले वाले भरूंगा, ए बी, अरे ये ए बी सी डी मैंने मान लिया ना, फिर बाद में आप ए बी सी डी का डेटा डाल दीजिएगा। फिर मेरा बच्चा सी, फिर डी। अब समझिए अकेले अकेले वाले भर गए, अब दो दो वाले भराइए, चलिए दो दो वाले, तो ए कामा बी, बी सी, सी डी और ए डी ए। डी ए, ठीक है। अकेले अकेले वाले भर गए तीन, दो दो वाले एक दो तीन चार भर गए, चार तीन सात हो गए, 9 मिसिंग है अभी। चलो तीन तीन वाले भराइए, तीन तीन वाले भराएंगे तो एक को पकड़ के रखिएगा, ए को पकड़ के रखता हूं तो ए बी सी, ध्यान से देखिएगा, मैं ए को कांस्टेंट कर देता हूं, ए बी सी ऐसे भरता हूं, ए बी सी, फिर ए को पकड़ के रखता हूं मैं, ए बी सी हो गया। अब ए सी डी कर देता हूं, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी हो गया। अब चलते हैं, बी को पकड़ के चलते हैं, तो बी सी डी, अब बी से भरता हूं, तो बी सी डी और बी डी ए, बी सी डी भर गया। ए बी सी क्या भरें, ए बी सी, अरे ए बी डी भी तो भर सकता था, पहले पहले रुक जाइए, ए वाले ही पहले कंप्लीट करता हूं। ए वाले पहले कंप्लीट करता हूं, ए बी सी, ए सी डी, ए बी सी, ए बी डी पहले भरता हूं, एक को भरता हूं, नहीं फिर दिक्कतें होंगी। देखो पहले ऐसे भरता हूं, ए बी सी, फिर ए बी डी भी ले लेता हूं, नहीं भी छूट जाएगा, ए बी डी भी हो गया, ए बी सी, ए बी डी। अब बी से स्टार्ट करता हूं, चलिए। अब एक एडीसी भी हो सकता है, एक अलग से एडीसी भी बन सकता है, एडीसी भी बन सकता है, ये देखिए एडीसी भी बन गया। तो तीन यहां से बन गए, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11, पांच मिसिंग है, पांच भी बताता हूं। अब देखो ना, बी से स्टार्ट करता हूं, बी से, तो बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी के बाद बी डी ए, बी, बी डी ए, बी सी डी, बी डी ए। अब तो बी से शायद नहीं बन सकते हैं, बी से अब ज्यादा बनाएंगे तो बी सी ए बी सी भरा है तो फिर रिपीट होने लगेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तीन बचे, तीन देखिए बन गए। अब एक डी का बनाइए, डी का बनाएंगे तो क्या आएगा, डीएसी, डीएसी तो लिखा है बेटा, डीबीसी, डी डी बीसी भी लिखा हुआ है, डीसीए, डीसीए भी लिखा हुआ है, डीसीबी, डीसीबी भी लिखा हुआ है। एक कौन छूटा भाई, बी डी ए, सी से बनाइए, सी से, सी डी ए, सी डी ए बना है भाई, सी बी ए भी बना है, सी डी ए भी बना है। कौन छूट रहा है भाई, कौन छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13, एक कोई छूट रहा है, देखिए 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 जल्दी से, ABC, ABD, ADC, B से बनाएंगे तो BCD और BDA, D से स्टार्ट करके कुछ नया बना लीजिए, DAB, DAB तो बना है भाई, पहले C से स्टार्ट करके सोचते हैं शायद कुछ बन जाए, CBD बना है, CAD बना है, D से स्टार्ट करके सोचिए, DAB बना है कहीं, हाँ बना है DAB, DBC बना है, DCA बना है, DCA, छूटा कौन है भाई, छूटा है मेरा बच्चा, ए वाला ही कोई छूट गया क्या, ए को यदि कांस्टेंट कर दूं तो 3 2 1 3 6 विधियां होनी चाहिए, 1 2 3 4, देखो 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 कौन छूट गया भाई, BDA भी बना है, BDC भी बना है, BCA भी बना होगा, BCA भी बना है, C से यदि स्टार्ट कर रहा हूं तो CBD बना है, CDA भी बना है, वो बना है, D से स्टार्ट कर रहा हूं तो DAB, DBC, DCA, बेटा कोई एक मिसिंग है, देखिए थोड़ा सा कौन सा मिसिंग है, देखिए मेरे बच्चा इस सवाल को हम लोग गलती कहां से कर रहे हैं, अब थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आया, पहली बात तो इसको मैंने दोबारा लिख गया, देखो ये और ये सेम लिखा है, तो पहले तो इसको हटाना पड़ेगा भाई, ये दोबारा लिख गया, ठीक, ये दोबारा लिख गया, यहां थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे कुछ मिसिंग है, दो वाले कुछ मिसिंग है, मैं इनको सुधार रहा हूं, थोड़ा समझिएगा, दो वाले मिसिंग है मेरे, इनको मैं सुधार रहा हूं, इनको कैसे भरना है जरा समझिएगा थोड़ा सा, देखो ऐसे भरूंगा, पहले ए से पकड़ूंगा तो ए बी, ऐसे पकड़ूंगा ABACAD, AB AC और AD, ABACAD, फिर B से स्टार्ट करूंगा BCBD, BC और ये BD, ये स्टार्ट करूंगा, अब C से स्टार्ट करूंगा CD, एक आएगा CD, ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बेटा 3 3 का ABC मिसिंग है, तो यहां पे मैं आगे ABC लिखे दे रहा हूं, चलिए यहां पे लिख देता हूं ABC, एक ABC ये हो गया, ठीक है, ABC के बाद ABD ऐसे बनाना है, देखो मैं समझाता हूं, आराम से प्यार से समझिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, यदि कोई कंफ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन को तो पूरा माइंड रिफ्रेश करके दोबारा आइए मेरे साथ, देखिए क्या चल रहा है, पहले अकेले वाले बनाएंगे ABCD, अकेले वाले 1 2 3 4, दो वाले कैसे बनाना है, AB, फिर एक को पकड़ के रखना ACAD, देखो ABACAD, 3 ये बन गए, B से शुरू करो, BCBD, 2 ये बन गए, 3 2 5, एक C से शुरू करो CD, फिर 3 3 वाले कैसे बनाएंगे, इधर देखना, A को पकड़ के चलना, ABC वो बना हुआ है, फिर ABD, फिर ये बना हुआ है, फिर ABD, ठीक है, फिर ADC, आ गया समझ में, फिर BCD, तो ये 3 3 वाले 4 बन गए, अब ये 4 6 4 10 4 14, एक स्वयं वाला हो गया, क्या ABCD स्वयं वाला हो गया, और एक फाई वाला हो गया,
फिर ध्यान से सुनिएगा, पहले अकेले अकेले वाला बनाना है ए बी सी डी, फिर दो वाला कैसे बनाएंगे ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी स्टार्ट करो बी सी सी डी, फिर सी सी स्टार्ट करो सी डी। तीन तीन वाला कैसा बनाएंगे देखिए ए बी सी ए सी डी, आगे समझ में देखिए ए बी सी ए सी डी कहीं बना होगा ये, ठीक है। तो चार बन गए, 1 2 3 4 बन गए, चौथा स्वयं वाला ये 5 हो गया, ठीक है मेरे बच्चा। अब इसके बाद आपको ऐसे आंसर नहीं देना है, अब ऐसे आंसर नहीं देना है। अब आंसर कैसे देना है, इनके ए बी सी डी के मेरे बच्चा यहाँ पे मान रख लेना है। परीक्षा में ऐसे आंसर नहीं देना है, ए की जगह ये रखना है, बी की जगह ये, सी की जगह ये, डी की जगह ये। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, नहीं चीजें गड़बड़ हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहां एन ए बराबर 3 है, एन बी बराबर 2 है। तो ए क्रॉस बी को ज्ञात कीजिए जहां एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव। देखो मुझे चाहिए एन ए में मेरे पास 3 एलिमेंट हैं और मेरे बच्चा एनबी में 2 एलिमेंट है। एनबी में मेरे बच्चा 2 एलिमेंट है और क्या कह रहा है, यदि ए क्रॉस बी में x1 y2 z1 है, ठीक है, ये समझना है। ए क्रॉस बी में x1 y1 z1 है, मतलब ये दोनों पेयर इसको बिलोंग करते हैं। तो 100% मेरे भैया ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जो ए का डेटा होगा उसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। तो ए क्रॉस बी में ये पेयर भरे हैं, तो पेयर के जो पहले घटक होते हैं बेटा, जो पहले घटक होते हैं वो ए में होते हैं, तो क्या होगा x y z। और जो बी में होंगे वो दूसरे एलिमेंट होते हैं, दूसरे एलिमेंट क्या है 1 2 1 होंगे। तो क्या आपको दिख रहा है मेरे बच्चा 1 2 1, 1 दो बार तो लिखेंगे नहीं, 1 2। वही बात यहां लिखी हुई है कि सेट ए में ध्यान सुनिएगा, सेट ए में 3 अवयव हैं और सेट बी में 2 अवयव हैं, निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी में है तो ए बी को ज्ञात कीजिए जैसा कि ज्ञात हो गया, यही बात लिखी हुई। बस यहां से मेरे बच्चा पकड़ना है कि यदि ए क्रॉस बी में, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए क्रॉस बी में ये उपस्थित हैं, तो ए क्रॉस बी के जो पहले क्रमित युग्मों के जो पहले घटक होंगे ए में होंगे, जो दूसरे घटक होंगे बी में होंगे। तो मेरे बच्चा इसका ये आंसर हो गया, ए बी ही ज्ञात करना था। देखिए समझिएगा, सुनना। अब ये क्या करा है, कार्तीय गुणनफल में n क्रॉस n में n अवयव हैं। मुझे पता है कि n a क्रॉस a में 9 है, 9 एलिमेंट है, जिनमें -1 0 और 0 1 भी हैं। तो a ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, दिमाग लगाना, अब वही बात कह रहा है कि a क्रॉस a में ए क्रॉस ए में -1 0 और 0 1 भी हैं। मतलब है क्या, मतलब ये पता है, बस प्यार से सुनना। क्वेश्चन की तमन्ना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की इस तरह की तमन्ना है कि ए क्रॉस ए में -1 0 और 0 1 हैं, ये दोनों हैं। तो भाई और क्या हो सकते हैं, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि सेट ए को स्वयं के साथ मल्टीप्लाई किए होंगे। एक बात और समझिएगा कि यदि n क्रॉस ए में ध्यान से सुनना, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है कितना डेटा दिया हुआ है। यदि n क्रॉस ए में 9 है तो Na बराबर 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि n क्रॉस ए में ध्यान से सुनना 9 एलिमेंट गए हैं तो 100% ए में 3 होंगे, तभी तो 3 गुणे 3 9 होगा। अतः जो एक एलिमेंट होंगे, ध्यान सुनना, जो एक एलिमेंट होंगे, जो एक क्रॉस ए के एलिमेंट भरे होंगे, वो पहले अवयव दूसरे अवयव दोनों एक होंगे। तो एक अवयव, दिमाग लगाना थोड़ा सा। अतः मैं कह सकता हूं कि यहां से पकड़ में आ गया मेरे भैया कि अच्छा ए में 1 भी होगा।
और 0 भी होगा, क्योंकि देखिए पहले घटक दूसरे घटक दोनों ए में है, पहला घटक भी ए का है, दूसरा घटक भी ए का है, इसका मतलब -1 ए में होगा, +1 भी ए में होगा, तो क्या 0 भी होगा? हाँ 0 भी होगा, क्योंकि एक राशि ही तो करना है, पहला घटक दूसरा घटक दोनों ए में है, तो मैं कह सकता हूं -1 0 1 भी होंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये 3 एलिमेंट ये निकल के आ गए हैं। अब 3 × 3 9 हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भैया? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रास ए के शेष अवयव भी ज्ञात करना है। 3 हमने लिख दिए, सॉरी 2 लिख दिए हैं, तो बाकी आप निकालिए, तो बहुत आसान है, निकल आएगा। नाउ एक राशि भर लीजिए आप लोग आसानी से, एक राशि तो क्या होगा? -1 0 1 क्रॉस -1 0 1। अब थोड़ा प्यार से समझिएगा, देखिए समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा समझाता हूं। इसमें 9 एलिमेंट है, इसका मतलब ए में 3 होंगे, तो अब ए में कौन कौन 3 होंगे जरा दिमाग लगाना। चूंकि एक राशि में -1 0 0 1 उपस्थित है, तो एक राशि का जो पहला अवयव होगा, जो पहला घटक दूसरा घटक दोनों ए में होगा, इसका मतलब कि -1 भी ए में होगा। -1 यहां से पकड़ में आ गया, 1 यहां से पकड़ में आ गया, 0 यहां से पकड़ में आ गया, इसका मतलब वो 3 एलिमेंट कौन कौन होंगे? -1 0 1, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये सबको पता है कैसे भरते हैं, भर दीजिए जल्दी से। क्या होगा? -1 -1 -1 -1 अगेन -1 0 अगेन -1 +1, 3 ये हो गए। फिर क्या हो गया बेटा? 0 -1 0 0 0 1, फिर 1 -1 1 0 और मेरे बच्चा 1 1। ये 9 हो गए, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक्सरसाइज मेरे बच्चा यहीं समाप्त हो गई है। अच्छा, यदि पिछले वाले क्वेश्चन पे दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, मैं आपको और डिस्कस कर दूं जाते जाते, ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन में फंस गए हो। यदि इस पे कोई डाउट हुआ हो तो मैं थोड़ा सा पेज एक ऐड करके आपको और समझा देता हूं कि सबसेट कैसे भरते हैं, जरा दिमाग लगाइएगा। यदि मुझे थोड़ा कोशिश करिएगा, यदि ABCD, अब ये सोच लीजिएगा ABCD की जगह डेटा का है, मैं 4 एलिमेंटों का सबसेट एक बार भर के आपको और दिखाई दे रहा हूं, तो आप समझ जाइएगा। ए के जो उप समुच्चय होंगे, दिमाग लगाना, कैसे भरते हैं ए के उप समुच्चय कैसे भरते हैं, एक बार और देख लीजिएगा जाते जाते। इसके पहले तो अकेले अकेले भरेंगे, पहले ए भरेंगे, फिर बी भरेंगे, फिर सी भरेंगे, फिर डी भरेंगे। यहां तो कोई गलती नहीं होगी। अब यहां से गलती हो सकती है, तो पहले ए को उठाना है हमें, बस ऐसे उठाइए, 2 2 वाला गलती होगी, 6 बनते हैं, इतना ध्यान रखना। एक एक वाले 4 बनेंगे, 2 2 वाले 6 बनेंगे। कौन होंगे 6? दिमाग लगाना, ए बी। अब ए को पकड़ के रखना, ए सी, ए के साथ बी बनाइए, ए के साथ सी बनाइए, और मेरे बच्चा ए के साथ डी बनाइए। ठीक है, 3 हो गए, बी उठाते हैं, 3 अभी और बनेंगे। देखिए अब इस बी को उठा के आगे बढ़ाइए, तो बी सी बी डी, बी सी और ये बी डी, 5 हो गए। अब सी को उठाइए, सी को, जैसे मेरे बच्चा सी को उठाएंगे तो ये सी डी हो गया। अब मेरे बच्चा डी को उठाएंगे ना, अब डी को उठाएंगे ना तो फिर रिपीट हो जाएंगे, इसलिए नहीं उठाएंगे। अब समझिएगा, 10 हो गए, 10 हो गए, 10। अब 4 बनेंगे 3 वाले, कौन कौन बनेंगे सुनना। पहले ए से ही मैं चल रहा हूं, ए से चल रहा हूं, ए से। जब ए से चलूंगा, अब ए से ही बना रहा हूं, दिमाग लगाना, ए से बना रहा हूं, तो ए बी सी, ए को कांस्टेंट करके सोच रहा हूं, नहीं गलत हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, अब ए को पड़ा रहने दीजिए, फिर क्या होगा? ए बी सी, फिर आगे बढ़ाइए, ए सी डी, ये अलग हो गया, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी, ए बी सी बन गया और ए सी डी बन गया। ठीक, बी को उठाइए, ए बी सी और ए सी डी, एक ए बी डी भी बन सकता है। देखो, ए बी सी अलग हो गया, ए बी डी भी बना सकते थे, ए सी डी भी बना सकते थे, ए बी डी भी बना लेते हैं, यहीं पे पहले ए बी डी बना लेते हैं, ए बी सी और ए बी डी बना लेता हूं, ए बी डी बना लेता हूं। ठीक है, ए बी सी बन गया, ए बी डी बन गया, और एक ए सी डी बनेगा,
एक बनेगा ACD। अब मेरे बच्चा एक क्या बनेगा, दिमाग लगाना है, एक बनेगा BCD। BCD नहीं बना, BCD भी नहीं बना, एक बनेगा मेरे बच्चा BCD। अब मेरे बच्चा किसी को बनाओगे ना तो रिपीट हो जाएगा, देखना क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब दो बचे, दो कौन कौन बचे, एक स्वयं वाला बचा ABCD, और मेरे बच्चा एक फाई रिक्त वाला बचा। बस ध्यान से रखना, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 4, ये गलत होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, फिर ध्यान से सुनना। मैंने ए को कांस्टेंट करके कैसे बनाया, ABC, फिर मैंने ए को पकड़ के चला ABC, फिर चला ABD, और एक बना है बेटा ACD। दिमाग लगाना, ABD बनाया मैंने, पहले क्या बनाया, ABC बना हुआ है, फिर ABD बना हुआ है, फिर ACD बना हुआ, फिर B से बना दिए BCD। तो ये 4 कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि वो जो थोड़ा सा कंफ्यूजन बीच में आया था वो भी क्लियर हो गया। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए। जो बच्चे अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे बच्चा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मुझे बच्चा कमेंट जरूर करा करिए कि हमें सर समझ में आ रहा है, ताकि हमारी ऑनलाइन जो कनेक्टिविटी है एक दूसरे के प्रति वो बनी रहे।